अंगद के संग लेने गए सिय, खोज कपिस यह बेन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधी लाए इहाँ पगु थारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थ, महाराज सुग्रीव जी ने सीता माता की खोज के लिए अंगद जी के साथ वानरों को भेजते समय यह कह दिया था कि यदि सीता माता का पता लगाए बिना वापस लौटे तो सबको मार दिया जाएगा। सब ढूंढ ढूंढ कर निराश हो गए। तब आप विशाल सागर को लांघ कर लंका गए और सीता माता का पता लगाया, जिससे सबके प्राण बच गए। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको इस सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी भक्त और भगवान के बीच के पवित्र प्रेम की है। भक्ति में वो शक्ति है जिससे हम किसी भी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। इन भक्त के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिससे इन्हें लोगों का भला बुरा सुनना पड़ा। तब श्री हनुमान जी ने इन्हें विश्वास दिलाया कि वो इनके साथ है और जब भी किसी भक्त पर या धर्म पर हानि होती है तब सहायता के लिए किसी न किसी रूप में प्रभु जरूर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कुसंगति बहुत ही खराब होती है, वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, जिसकी वजह से आपको समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। और क्या हो जब कोई घर पर आकर आपके बुजुर्ग माता पिता के सामने लोग आपको भला बुरा कहे और मारे पीटे, तब उन माता पिता पर जो गुजर रहा होता है वो शायद ही कोई समझ सकता है। इन भक्त का नाम साहिल है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। मेरा बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरा परिवार बहुत ही नामी है और मेरे परिवार के सभी लोग बहुत ही मेहनती है, लेकिन मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ थी जिसकी वजह से मुझे जुआ खेलने की आदत लग गई थी। पहले तो मैं थोड़े पैसे ही लगाता था, लेकिन धीरे धीरे मैं इस चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था। मेरे पास मेरे पापा की कार थी जिससे वो बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि वो उनकी कमाई की पहली कार थी जिसे मैं जुए में हार गया। लेकिन मैंने घर पर कहा कि वो चोरी हो गई है। पापा ने जब कंप्लेन करने के लिए कहा तब मैंने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। ये बात तब खत्म हो गई। पापा को इस चीज का बहुत दुख हुआ, लेकिन उस समय मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं बस मेरे लिए जीता था और सुबह शाम जुआ खेलता रहता था। मेरी उम्र शादी के लायक हो गई थी, लेकिन अब तक मैं जॉब भी नहीं करता था। एक दिन मेरे पापा ने मेरा पीछा किया क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि मैं किसी बुरी संगत में पड़ गया हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को माता पिता अच्छे से जानते हैं। तब उन्हें पता चला कि मैं जुआ खेलता हूँ और इसी वजह से उनकी कार चली गई। जब उस दिन मैं घर गया तो पापा ने मुझे बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने सही किया था, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उस समय मैंने किया ही ऐसा था। कोई माता पिता अपने बच्चों को खुशी से नहीं मारते हैं। मैं 2 दिन तक घर से बाहर रहा और तीसरे दिन पापा ने मुझे ढूंढा और वापस घर ले आए। मैंने जुए के चलते बहुत लोगों से उधार ले रखा था और पापा की रेपुटेशन अच्छी थी, इसलिए मुझे किसी ने मना नहीं किया। लेकिन जब पैसे लौटाने की मोहलत खत्म हो गई तो वो सब घर पर आए और मुझे बहुत भला बुरा कहा, और एक व्यक्ति ने तो मुझ पर गुस्से में हाथ उठा दिया। मेरे मम्मी पापा ये सब देखकर बहुत दुखी हो गए। तब उनके दिल पर क्या गुजर रही थी मैं नहीं समझ पाया। ये बात सारे मोहल्ले में पता चल गई थी। दोस्तों, जीवन में इज्जत ही सब कुछ होती है और मेरी वजह से मेरे माता पिता की इज्जत जा रही थी, लेकिन मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। वो तब हटा जब मुझे पता चला कि मेरी माँ को जहरी मलेरिया हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये काबू में नहीं आया तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन हट गई। मैं नाकारा था, लेकिन माँ से बहुत प्यार करता था। मैं जब माँ से मिलने हॉस्पिटल गया तो उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने मेरी माँ को कभी खुशी नहीं दी है। ये सोच के मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हॉस्पिटल के बगल में श्री हनुमान जी का छोटा मंदिर था। मेरे घर वाले प्रभु की पूजा करते थे। मैं मंदिर में गया और प्रभु से कहा कि मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा और ना ही कोई गंदी आदत अपनाऊंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। मैंने तब से जुआ खेलना छोड़ दिया और माँ की सेवा करने लगा। जब भी मैं माँ के पास आता उनकी देखभाल करने के लिए, तब श्री हनुमान जी के मंदिर में जाता और उनसे प्रार्थना करता। वहाँ छोटे स्पीकर में हमेशा राम धुन चलती रहती थी। मुझे वहाँ बैठकर बहुत शांति मिलती
रहती थी और मैं कब उनकी भक्ति में लीन हो जाता मुझे खुद पता नहीं चलता था। कुछ दिनों में मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई। मैंने जैसे ये सुना मैं सीधा प्रभु के पास गया और उनके सामने बैठकर उनका बहुत धन्यवाद किया। मुझे उनसे इतना लगाव हो गया था कि जैसे प्रभु ही मेरी दुनिया है। ये भक्त और भगवान के बीच का वो रिश्ता था जिसे वही समझ सकते हैं जो खुद महसूस करते हैं। अगर आप उनके सामने कुछ ना भी कहो तो भी वो समझ जाते हैं। जैसे बचपन में माँ अपने बेटे को देखकर समझ जाती है कि उसे क्या परेशानी है जबकि वो बच्चा बोल भी नहीं सकता। यही रिश्ता मेरे और प्रभु के बीच था। मेरी जिंदगी उस दिन के बाद बदल गई। मैंने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने पापा की वही कार वापस उन्हें गिफ्ट कर दी जिसे मैं जुए में हारा था। मैंने उस व्यक्ति को कुछ पैसे देकर कार वापस ले ली थी और मैंने तब से कान पकड़ लिए कि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे मम्मी पापा को शर्मिंदा होना पड़े। श्री हनुमान जी हमारे अंदर एक ऊर्जा भर देते हैं क्योंकि वो स्वयं भी एक महान भक्त है और उन्हीं से हमें सीखना चाहिए कि भक्ति कैसे करते हैं। श्री हनुमान जी ज्ञान का सागर है जिससे हमें समझना चाहिए कि इतनी शक्ति होते हुए भी मन को कैसे एकाग्र रखे और बुरी आदतों से कैसे दूर रहे। जय श्री राम। दोस्तों, श्री हनुमान जी बड़े भोले हैं। अगर कोई मुसीबत में हो तो वो उनकी सहायता अवश्य करते हैं। मुश्किलें जीवन की टल जाएगी। भक्ति कीजिए श्री हनुमान जी की, मंजिल जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ऐसे ही साथ दीजिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा और आपके पास ऐसे विश्वास और चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो जरूर बताइएगा। मुझे और सभी भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।